So we are going to begin with the topic known as electromagnetic waves. So by the way, what are electromagnetic waves? Electromagnetic waves are those waves which do not require a medium to travel. ये ऐसी waves हैं, they are actually the non-mechanical waves. किस तरह की waves हैं ये? They are non-mechanical वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साउंड वेव की, तो साउंड जो है वो एयर में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड्स में भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड्स में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइकवाइज अगर मैं वाटर वेव्स की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ट्रेवल करेंगी। इसी तरह मैं वेव्स इन अ स्प्रिंग की बात करूं तो दे ट्रेवल इन अ स्प्रिंग। दे ऑल नीड अ मीडियम टू मूव। बट इफ आई टॉक अबाउट लाइट, ठीक है, अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं, द लाइट लेट्स से विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, फ्रॉम द लैम्प, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इट डू नॉट रिक्वायर इट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी किस चीज की होती हैं? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में दे आर ऑसिलेटिंग एट 90 डिग्री विद ईच अदर। So such a type of wave in which electric field and magnetic field is oscillating at 90 degree with each other, it forms a electromagnetic wave. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में एमसीक्यू में छोटा से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? दे आर ऑल हैविंग अ ट्रांसवर्स नेचर। ये सारी की सारी वेव्स को ट्रांसवर्स भी बोल सकते हो। और ये बाय द वे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये हैं कौन सी वेव्स? तो यू वुड हैव स्टडीड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन योर ओ लेवल्स। द वेव्स लाइक गैमा रेज, ठीक है, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, माइक्रोवेव्स, देन वी आर हैविंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेडियो वेव्स। All these waves are called as electromagnetic waves। ये सारी की सारी waves कौन सी हैं? These are called as electromagnetic waves। तो ये जो 7 डिफरेंट वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, और इन सब की प्रॉपर्टीज आपको ये याद होनी चाहिए। दे आर ट्रांसवर्स वेव, दे ट्रेवल इन वैक्यूम, दे ऑल ट्रेवल विद सेम स्पीड in vacuum. And what is the speed with which they all travel? They all travel with the speed of light, and what that speed is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको ये कहा जाए कि यूवी रेज है या एक्स रेज है या विजिबल लाइट है या रेड कलर की लाइट है या ग्रीन लाइट है या ऑरेंज लाइट है या पर्पल इंडिगो लाइट है, so all such lights are traveling with what speed? They are traveling with the speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Everyone is with me? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन वे इनकी क्या है कि द नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर ऑल दीज वेव्स इज दे कैरी नो चार्ज। इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। दे ऑल आर न्यूट्रल। दे कैरी नो चार्ज। दे ऑल ऑफ दीज वेव्स आर न्यूट्रल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज यू शुड बी हैविंग इन योर माइंड। ये सारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं जो कि कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करी है राइट एंगल टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। और क्योंकि ये ट्रांसवर्स हैं, तो सारी जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, डायफ्रैक्ट भी हो सकती हैं, इंटरफेयर भी कर सकती हैं, एंड पोलराइज्ड भी हो सकती हैं। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इज दिस फाइन? ये बेसिक बातें हैं, आई गेस यू वुड हैव बीन नोइंग अबाउट देम previously as well. जी स्टूडेंट्स, टेल मी, shall I move on?
हेलो, प्लीज स्पीक अप। क्या मैं आगे चलूं? यस सर। ओके। नेक्स्ट इज, सो दीज आर द डिफरेंट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको याद क्या रखना है इन सारी वेव्स में? आपको याद रखना है इसका पूरा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का ऑर्डर क्या है, उसको हम जरा फोकस कर लेते हैं। सो गैमा रेज बिगिन विद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिगिन विद गैमा रेज। सबसे पहले गैमा रेज है, फिर एक्स रेज है, यूवी रेज है, फिर विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स है, एंड लास्ट इज रेडियो वेव्स। यू हैव टू लर्न दिस सीक्वेंस। अच्छा, ये किस बिहाफ के ऊपर ऐसे सीक्वेंस आउट की गई हैं? तो आपने देखना है इनका एक ऑर्डर ऊपर बताया गया है। यू कैन विटनेस कि गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो कम है। ठीक है, गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो कम है। एंड एज वी मूव फॉरवर्ड या मूव ऑनवर्ड, गैमा रेज से एक्स रेज से यूवी रेज से विजिबल लाइट से इंफ्रारेड, तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है? इट इज इंक्रीजिंग। एंड एज इट इज इंक्रीजिंग, सो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है इट इज हाईएस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये किस किस बिहाफ के ऊपर एक दूसरे से डिफरेंट हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन द बिहाफ ऑफ वेवलेंथ। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिहाफ पर डिफरेंट है। तो आपको ये एक तो सीक्वेंस याद रखनी है, और दूसरा इनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए कि गैमा रेज नॉर्मली इनकी वेवलेंथ कहाँ फॉल करती है? 10⁻16 से 10⁻12 के दरमियान। एक्स रेज कहाँ पे फॉल करती हैं? 10⁻12 से 10⁻9 के दरमियान। यूवी रेज कहाँ फॉल करती हैं? 10⁻9 से 10⁻7 के दरमियान। विजिबल लाइट कहाँ फॉल करती है? 10⁻7 से 10⁻6 के दरमियान, एंड सो ऑन सो फोर्थ। राइट। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वेवलेंथ है, जो आपको एग्जामिनर भी कहता है और जो आपका सिलेबस भी कहता है, विच यू हैव टू मेमोराइज, इज अबाउट द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, और उसका स्टार्ट होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, एंड रेड कलर। ठीक है। यूवी, अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट से नाम याद रखिएगा, उसके फौरन साथ कौन सी आ जाती है? वॉयलेट लाइट। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? विजिबल लाइट का नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रा रेड। तो इट मींस कि आपकी विजिबल लाइट का एंडिंग कलर क्या होगा? रेड। तो रेड किसके साथ आ रही है? इंफ्रा रेड के साथ। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। जो वेवलेंथ होती है आपके वॉयलेट की, दैट वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर। ये याद रखनी है। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। और जैसे ही हम अपने स्पेक्ट्रम में आगे की तरफ चलेंगे, तो रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। तो ऑलमोस्ट हर कलर 50 नैनोमीटर से सेपरेटेड है। Like indigo is of 450 nanometer, blue is of 500, then 550, then almost 600, 650, and 700 nanometer. जी, people, are you understanding? Yes, please speak up. Everyone is with me. एवरीवन इज सर नासर, ये जो आपने लिखा है कि VIBG, ये एक बार दोबारा बता दे कि बीच वाला क्या है। देखिए एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। बेटा, मैंने ये लिखा है कि जो आपके पास विजिबल लाइट है ना, जो ये विजिबल लाइट है, वो किस चीज की बनी हुई है? इन 7 कलर्स की बनी हुई है। क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। तो हर लाइट की कलर की वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है। इट इज डिफरेंट फॉर ईच कलर। सो फॉर वॉयलेट इट इज डिफरेंट, फॉर रेड इट इज डिफरेंट, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं ये बता रहा हूँ कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, जो कि 400 नैनोमीटर है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, विच इज 700 नैनोमीटर. सो यू कैन अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज. सो ये आपने बात याद रखनी है कि विजिबल लाइट has wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer. ठीक है, विजिबल सर ये लाइट. 50-50 के गैप से है, 50 के गैप से, जी जी लाइक जी, इंडिगो भी ऑलमोस्ट 450। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये ऑलमोस्ट 50-50 के गैप से हर कलर का चेंज हो रहा है. ठीक है. और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जिस वेव की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी मोर. ठीक है. द वेव विच इज हैविंग less wavelength will having high frequency. उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई. और हम गैमा से एक्स रेज और यूवी रेज और विजिबल लाइट और इंफ्रारेड की तरफ मूव करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? यानी कि आपके पास जो रेडियो वेव्स है, इट हैज लो फ्रीक्वेंसी. रेडियो वेव हैज लो फ्रीक्वेंसी. Gamma rays is having high frequency. Everyone is with me. Gamma rays is having high frequency, radio wave is having low frequency. So when we are moving from gamma to X-ray, X-rays to UV rays, UV to visible light, so you can see हर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. So frequency decreases as we move from gamma towards radio waves. Is this fine? So you have to learn all these values for the wavelengths and frequency of each EM wave. मैं आगे आपको टेबल भी दिखाता हूँ, तो उसको जरा आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं. अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आपको किसी ईएम वेव की वेवलेंथ बताई जाए तो क्या आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? यस पीपल, आर यू देयर? It is a very important question and generally it is asked in the exam as well. My question is, if we are given with the wavelength of any wave, can we find out the frequency of that wave? You please speak up. Yes, how we can find out its frequency? मेरा question simple सा है. Let's say for example, if I say कि for red color, if we are having a red color, for red color, what is the wavelength I am having? The wavelength I am having for red color is, let's say, 700 nanometer. So मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर इसकी wavelength पता चल गई, can I find out its frequency? Yes, I can find its frequency. What is a mechanism of doing it? I am having the speed. याद रखिए, whether it's a gamma ray, X-ray, UV ray, visible light, infrared, microwaves, radio waves, all are having same speed. ये अपने पास कहीं बात लिख लो. इन सब की स्पीड सेम है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. So to find out the frequency, you can use the formula V is equals to F lambda. Right? To find the frequency, just divide the speed 3 × 10⁸ divided by 700 nano. Nano is 10⁻⁻⁹. तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. ठीक है. व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड इट, यू आर गोइंग टू गेट द फ्रीक्वेंसी. एग्जाम में 2 to 3 या 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू में भी 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है. तो इफ यू नो फ्रीक्वेंसी यू कैन फाइंड वेवलेंथ, इफ यू नो वेवलेंथ यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी. इसमें स्पीड सेम रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दे ऑल ट्रेवल विद सेम स्पीड.
चले मूव ऑन? हरी अप प्लीज स्पीक अप, क्या मैं आगे चलूं? यस। ओके, ये बेसिक सी बातें थी, खैर आगे चलते हैं। यही चीज यहाँ रिपीट हो रही है। तो आप देख सकते हो रेडियो वेव्स में उनकी वेवलेंथ जो है, दे हैव हाई लैम्डा। बट जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे तो गैमा रेस की आपको पता है कि देर इज लेस लैम्डा। और जहां पर हाई लैम्डा होगा वहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो। जहां वेवलेंथ लेस होगी वहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई। तो बस ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये रेडियो से भी स्टार्ट हो सकता है और रिवर्स वे में चल सकता है, और ये गैमा से भी स्टार्ट होकर रिवर्स वे में चल सकता है। इन एग्जाम यू कैन आस्क फॉर एनी ऑफ इट्स ऑर्डर, राइट? तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। आगे चलते हैं। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं ईएम वेव्स के। वैसे ही यूजेस कभी भी नहीं पूछे गए, लेकिन मैंने आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो है इस लेवल पे डाल दिए। यू मस्ट बी नोइंग देम। ईएम वेव्स के यूजेस ओ लेवल्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी, थ्योरी पेपर में भी। सो यू शुड बी हैविंग अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट देम। तो रेडियो वेव्स के हमारे पास क्या यूजेस हैं? इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, लाइक फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग। माइक्रोवेव्स जो है, they can be used for heating or cooking of food. They can be used for communication purpose, like वाईफाई जो है वो कौन सा सिग्नल होता है? माइक्रोवेव। मोबाइल फोन में जो आप कॉल्स कर रहे हैं, जो आपके बीटीएस टावर से सारी कम्युनिकेशन हो रही है, और जो आपके सेल फोन्स कॉल्स जो है वो, लेट्स से यू आर सिटिंग हियर एंड योर कॉल इज बीइंग अप्रोच टू लेट्स से यूएस, यूके और टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारी जो सिग्नलिंग हो रही है वो कौन सा सिग्नल है? द सिग्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑपरेशन इज माइक्रोवेव। और सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो भी माइक्रोवेव्स हैं। ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ इज ऑल्सो यूजिंग द माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रारेड आ जाते हैं। जितने रिमोट कंट्रोल्स हैं, एसी का, टेलीविजन का, दे आर यूजिंग द इंफ्रारेड। फिर मेडिसिन और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इंफ्रारेड यूज किए जाते हैं। ऑटोमेटिक सेंसर्स के अंदर, आईआर सेंसर्स के अंदर इंफ्रारेड को यूज किया जाता है। हीटिंग और कुकिंग के पर्पस में भी इंफ्रारेड रेज जो है वो मोस्टली यूज हो रही होती हैं। बहुत सारे मोशन सेंसर्स हैं जो कि मोशन को डिटेक्ट करने में यूज होते हैं, उसमें आईआर सेंसर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट इसके यूजेस हैं। विजिबल लाइट इज जस्ट फॉर लाइक, कोई भी ह्यूमन इस लाइट के बगैर नहीं देख सकता। फोटोग्राफी, इट हैपन्स इन विजिबल लाइट। देन ऑप्टिक फाइबर के अंदर जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो भी विजिबल लाइट का है। अल्ट्रा वायलेट रेज में क्या होता है कि दे आर यूज फॉर आर्टिफिशियल सन टैन। फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर यूज होती हैं। फिर बैंक में अगर नोट्स चेक करने हो कि क्या कोई नोट फेक तो नहीं है, that can also be done using, yeah, with the help of UV rays. Next we are having X-rays. That X-rays आप सबको पता है for the medical purposes, for diagnosing or for finding any of the uh, fracture in the bone or limbs and so on and so forth. X-rays are being done. और gamma rays कहाँ यूज होते हैं? For treating the cancer and for sterilizing the food and medical equipment. So these are the different uses for the EM waves. Next, moving onward. So for all of the electromagnetic spectrum, more or less you must be knowing about the ranges, approximate ranges for the wavelength and frequency of each of the waves. Either it's radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, x-rays, gamma rays and so on and so forth. तो ये सारी रेज हैं, लिस्ट ऑफ रेज हैं। ये मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ओवर द ग्रुप, these notes, and you can like notify all the quantities with you. Is that fine? Yes, people, shall I move on? यस सर। ठीक है, ये बस सिर्फ ये यू हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, एंड इसमें से कोई एक दो पार्ट छोटे से पेपर में पूछे जा सकते हैं।
विजिबल लाइट को बड़े फोकस में रखिएगा। तो यू कैन सी विजिबल लाइट रेड से ऊपर जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और अल्ट्रा वायलेट वॉयलेट से नीचे उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे फर्दर, फिर हम ईएम वेव्स को वहां पर यूज करेंगे। सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट इनफ फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वेश्चन। Okay, moving onwards to the next topic. Next term is called as wave intensity. ये एक और हमारे पास क्वांटिटी है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक, वेव का बिहेवियर, वेव का फीचर बताती है। हमें पता है कि as any of the progressive wave, it actually transfers energy। ठीक है, कोई भी जो प्रोग्रेसिव वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी is passing through a unit area in a respective amount of time. It is known as intensity of a wave. How do we define intensity? Intensity is defined as energy per unit area per unit time। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और हमें पता है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू पावर। इट इज इक्वल्स टू पावर। सो वी कैन ऑल्सो स्टेट intensity in another form. Intensity is defined as power per unit area. So intensity को हम I से शो करते हैं, and intensity can be written as power over area, or intensity can be written as energy over time multiplied by area. So these can be the two different formulas for intensity. And what will be its SI unit? Its SI unit is going to be, power is measured in watts, area is measured in meter square. So it can be written as watt per meter square, right? It can be written as watt per meter square. So this is going to be its SI unit. सो आर सेशन, ये वाला सेशन यहाँ पे एंड होने लगा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज रीजॉइन कर लें जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी, और फिर हम अगला इंटेंसिटी को